आप सभी का जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 5 क्वेश्चन और हम लोग आज डे 20 तो बात करेंगे डे 20 के टॉप 5 प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें यह बताना है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। क्या प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। ऑप्शन है चंपानेर, किला खवी या फिर शिवनेर। तो आपको बता दें कि ये जो किला खवी का महल है ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो कैकोबाद ने किला खवी का महल बनवाया था। लेकिन प्रश्न हमारा यहाँ यह पूछा गया है कि जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो किस किले में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा और बता दें आपको कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में तथा इनके जो पिताजी का नाम था वो था शाहजी भोसले। तो पिताजी का नाम याद रखना आप लोगों को। और इनकी जो माताजी थी, माताजी का नाम जीजाबाई था। तो हमें कितनी बातें याद रखनी है। हमें याद रखना है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में कहां पर हुआ था। तो शिवनेर के किले में। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था। हमें क्या बताना है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताना है। कौन थे वो। ऑप्शन है रामदास, दादा कौंडिन्य जी या फिर गंग भट्ट। 3 ऑप्शन दिए हैं और हम लोग एक एक करके तीनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें गंग भट्ट जी की तो गंग भट्ट जी ने जो इनका राज्याभिषेक कराया था 1674 में। तो इन्हें हम लोग शिवाजी के पुरोहित के नाम पर जानते हैं कि शिवाजी के पुरोहित कौन थे। कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गंग भट्ट होगा। फिर बात करते हैं दादा कौंडिन्य जी। इनके विषय में कभी पूछ लिया आपसे तो ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। तो दादा कौंडिन्य जी कौन थे। तो राजनीतिक गुरु के रूप में इन्हें याद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है कि आध्यात्मिक, क्या बताना हमें कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। तो इसका करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास जी। राजनीतिक पूछ दे तो दादा कौंडिन्य जी। और अगर कभी ये पूछ दे कि पुरोहित कौन थे तो पुरोहित के लिए हम लोग याद रखेंगे गंग भट्ट जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है कि अष्टप्रधान समिति। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अष्टप्रधान समिति किसके समय में थी। अष्टप्रधान समिति किसके समय में थी। ऑप्शन है हमारे कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर शिवाजी। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि जो अष्टप्रधान समिति थी ये किसके समय में थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिवाजी के समय अष्टप्रधान समिति थी। तो क्या आंसर होगा इसका। अष्टप्रधान समिति किसके समय में थी तो शिवाजी के समय में। अगर बात करें कृष्णदेव राय जी की तो कृष्णदेव राय के समय क्या थे, तेलुगु के 8 कवि। तेलुगु के 8 कवि का पूछ दे कि ये किसके समय में थे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव राय। दोनों प्रश्न कंफ्यूजन में पूछे जाते हैं
कभी तेलुगु के 8 कवि कह देगा, कभी अष्ट दिग्गज कह देगा। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। अगला प्रश्न है कि जो अष्टप्रधान समिति थी, इसमें जो विदेशी मामले का मंत्री होता था उसे क्या नाम दिया गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अष्टप्रधान समिति किसके समय में थी, तो ये थी शिवाजी के समय में। अब हमें ये बताना है कि ये जो अष्टप्रधान समिति थी उसमें जो विदेश मामले का मंत्री होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है, उसे अमात्य कहते थे, उसे सुमंत कहते थे, या फिर उसे पेशवा कहते थे। तीनों ऑप्शन है, अमात्य, सुमंत या फिर पेशवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो विदेश मामले का मंत्री होता था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था सुमंत। आप लोग याद रखेंगे इसको कि जो विदेश मामले का जो काम देखता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे सुमंत। अगर बात करें हम लोग पेशवा की, तो जो प्रधानमंत्री होता था, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता था उसे शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहते हैं। आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है 1627, 1674, 1663 या फिर 1665। तो अभी हम लोगों ने 1627 के विषय में चर्चा किया था कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिवनेर के किले में। पिताजी शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शिवाजी ने जब छत्रपति की उपाधि धारण की थी तो वो किस समय धारण की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है कि 1674 में। क्या याद रखना है आपको कि 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। और अगर आप पूछ दे कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था किस किले में हुआ था, तो उसको आप लोग याद रखेंगे कि रायगढ़ का किला। क्या याद रखना है कि जो रायगढ़ का किला था वहां पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और यहीं पे पुरोहित का नाम भी आता है गंग भट्ट जी का, कि जो राज्याभिषेक करवाया था वो किसने करवाया था? गंग भट्ट ने। तो ये थे आज की श्रृंखला के टॉप 5 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग चैनल को सहयोग करते रहे। धन्यवाद।